हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद तक अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ एक पॉलिटिशियंस के लिए अभी के समय पे क्या इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन आप तो जानते हैं, और आज का जो फैसला आया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का हो, वो आपको ये चीज़ डिसाइड करने को कह दिया है कि भाई अब रुक जाओ, कर ली तुमने जितनी 10th की मेहनत करनी थी, समझे, लेकिन 10th के बाद क्या करना है, ये तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे पॉलिटिशियंस के लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके फादर के लिए जॉब इंपॉर्टेंट होती है, मदर के लिए घर का काम, या फिर जो मदर भी अगर जॉब करती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, भैया के लिए अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, सबके लिए अगर कुछ ना कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिस सिचुएशन में आप लोग स्टैंड कर रहे हो, जिस सिचुएशन से आप लोग सफ़र कर रहे हो, शायद ही कोई और कर रहा है। और जब 10th क्लास के एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना, इससे बड़ा ट्रेजिडिक मोमेंट शायद तक आज तक भारत के इतिहास में तो हुआ नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए। बाकी तो घटनाएं होती रहती हैं, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि आजकल तो बड़े मीम शेयर होते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, करते ही हैं बच्चे, ठीक है। ये तो सब चीज़ें अच्छी है, क्योंकि टाइम के साथ में चीज़ें चेंज होती है। पहले हमारे टाइम पे नहीं था, उसके पहले और भी कुछ नहीं था। टाइम के साथ चीज़ आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जो आने वाली जनरेशन उनके पास कुछ और चीज़ हो। खैर, अपन इतनी सारी चीज़ों से बातें करें, इससे अच्छा है कि अपन मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे मेरे ख्याल दिमाग में यही आया पहले कि अगर 10th क्लास के एग्ज़ाम अगर कैंसिल हुए हैं तो सीधी सी बात है, सीबीएसई अगर एग्ज़ाम कैंसिल कर रहा है तो दूसरे बोर्ड भी करेंगे ही करेंगे। और नहीं भी हो तो भी अगर सबसे फेवरेट टॉपिक अगर 10th क्लास वालों के दिमाग में होता है, फेवरेट नहीं होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा चिंता में, इतना तो 10th क्लास का रिजल्ट बच्चों को कंफ्यूजन में नहीं डालता जितना उनका फ्यूचर डिसीजन या फिर करियर स्ट्रीम उनको ऑप्शन में डाल देती है, डिसीजन कंफ्यूजन में डाल देता है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए वो वीडियो में आज आपको बता रहा हूँ, वो कंटेंट में आज आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। कोई यहाँ पर मैं आपको बड़ा ज्ञान देना नहीं है मुझे, ठीक है, कोई मेरे को फालतू बात नहीं करनी है। मैं जो आपसे कंटेंट वाइज बात करूँगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगा। जो आपको करना है भविष्य में, जो आप कर सकते हो, आप किस काबिल हो, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आज आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आखिर मैं किस जगह पर स्टैंड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाले तो फंडे गए, क्योंकि अब तो कहानी ख़त्म हो गई परसेंटेज वाली। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिकली दूसरे पॉइंट से समझ के देखिए। कैसे, मान लो परसेंटेज, मान लो सब बच्चे पास हैं, कंपटीशन आपके लिए बढ़ चुका है, खैर ठीक है, बढ़ गया, मान लो ये भी मान लिया आपने, लेकिन अब क्या करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब क्या करना है ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पर, ना मुझ पे डिपेंड करता है, ना आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, ना आपके पड़ोसियों पे, जो पड़ोसी इतने आपके चाहने वाले होते हैं, ना ही आपके रिश्तेदारों पे डिपेंड करता है, ना ही आपके दोस्तों पे डिपेंड करता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को पूरा देख के आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आखिर मेरे को भविष्य में किस रास्ते निकलना है कि मेरा भविष्य का उद्धार हो जाए, मेरा फ्यूचर सेटल हो जाए भाई अच्छे से। क्योंकि फ्यूचर सेटलमेंट सिर्फ इनकम ही नहीं होती है, आपका सेटिस्फैक्शन भी होता है। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उससे संतुष्ट हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज सारी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस पॉइंट की सबसे पहली बात तो ये कि अगर 10th क्लास में अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं, नहीं है किस्मत वाले हो, 10th क्लास में अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि अगर मेरे 80 या फिर 75 से ज़्यादा परसेंटेज बने हैं तो मुझे साइंस लेना है, ठीक है। 60 से 75 के बीच में बने हैं या 70 तक बने हैं तो मुझे कॉमर्स लेना है, और 60 से कम है तो भाई हम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं। लेकिन क्या सच में आप वो लेना चाहते हैं? और सच बताऊं, 8th क्लास के पहले तो आपके माइंड में कभी ये चीज़ें थी भी नहीं, आपके माइंड में कोई सपना था भी नहीं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया नहीं ना कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। कि आप ज़रूरी है क्या कि आर्ट्स लेने के बाद ही वो करो, या ज़रूरी है क्या साइंस लेने के बाद भी आप मैनेजर बनो, या कॉमर्स लेने के बाद ही मैनेजर बनो? ज़रूरी तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है
मैं तो कहता हूँ आराम से टाइम लेना, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आराम से 10 दिन तक टाइम लेके सोचना कि हाँ भाई अब मेरा डिसीजन हो चुका है, और डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए और किसी का नहीं। क्योंकि बेटा कमाई सब में है, इनकम सब चीज़ में है। आर्ट्स वाला भी कमाता है, कॉमर्स वाला भी कमाता है और साइंस वाला भी कमाता है, तो इनकम तो सब में है। डिसाइड आपको करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में जो आपको फ्यूचर में आगे लेके जाएगा और आपके इनकम के साथ में सेटिस्फेक्शन को भी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम से, बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की कि भैया आर्ट्स स्ट्रीम बड़ी मिथ है, बड़ी सोच बना रखी लोगों ने कि आर्ट्स स्ट्रीम में कुछ नहीं होता। तो भैया मेरी बात सुनो, आप एक बार आप समझ के देखो। अच्छा, ज्ञान सबका लेना पर मन करना अपने मन की। तो सबसे पहली चीज़ कि आर्ट्स में आप क्या क्या बन सकते हो, एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है, और उसमें नोट डाउन करते जाना क्या क्या चीज़ में वो करनी है। आपका इंटरेस्ट अपने आप निकल के आएगा कि भैया जी समझ में आ गया मेरा इंटरेस्ट कायम है और मुझे क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप थोड़ा इनोवेटिव हैं, लगता है आप थोड़ा चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना, आप कोई ना कोई चीज़ को इनोवेट कर सकते हो, कोई ना कोई चीज़ कलाकारी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको पेंटर बनने की नहीं बोल रहा हूँ, पेंटर तो वैसे ही बन जाओगे। मैं बात बोल रहा हूँ आपको, आप आर्ट्स लेकर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। बड़ा स्कोप है, इंडिया में सब चीज़ का स्कोप है भाई, जो पूरी दुनिया में नहीं होता है वो इंडिया में होता है। अमेरिका चाइना की बात छोड़ दो, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास और क्या ऑप्शन है, तो आप भाई पेन और कॉपी लेके लिखना अगला ऑप्शन आपके पास है। बोलते हैं ना लोग कि भैया बड़ा फेमस थी, मतलब जैसे आप बात करने में, चीज़ों को निकालने में, सॉल्यूशन निकालने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आप फील्ड वर्क अगर करना चाहते हैं तो फील्ड वर्क के लिए आपके पास है LLB। आप आर्ट्स के थ्रू LLB कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना आपके पास अच्छे से आता है, आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से किसी को भी निकाल लेते हो, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में से कोई भी सॉल्यूशन निकाल लेते हो, तो आप क्या बन सकते हो, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो आप मैनेजर भी आर्ट्स की फील्ड से आराम से बन सकते हो। समझे बात को? हो सकता है थोड़ा जल्दी हो रहा हो, लेकिन किसी बात की जल्दी नहीं है। मेरी वीडियो को तुम आराम से देखोगे, सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। और क्या बन सकते हैं भैया, तो मैंने आपको क्या बोला था, इंटीरियर डिज़ाइन के साथ में अगर आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, मतलब आप इनोवेटिव कर रहे हो, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो कर सकते हो, आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। बड़ी मिथ थे भाई, आर्ट्स के लोग बड़ी मिथ है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आज आर्ट्स को उठाया कि क्लियर कर दूँ कि कितनी मिथ है और कितनी नहीं। वैसे मेरा साइंस में था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आर्ट्स को लेके क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या लोग सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर हो रही है कि भैया इतने कोर्स, ओ माय गॉड। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और गर्ल्स उनको मानती भी, और मैं भी कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, टीचर। अगर आपको टीचर बनना है तो आप आर्ट्स लेके BA B.Ed करके MA M.Ed करके टीचर लाइन में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा भी फील्ड है, बहुत अच्छी जॉब है, जॉब प्रोफाइल उसकी बहुत अच्छी होती है। और क्या कर सकते हैं, टीचर बनने के बाद में अब वही वाली बात है, भैया प्रोफेसर कैसे बनेंगे, तो भैया प्रोफेसर भी ऐसे ही बनोगे ना, टीचर बनोगे उसके बाद ही तो प्रोफेसर बनोगे। जब हायर डिग्री ले लोगे उसके अंदर ही, तो आप क्या बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे। समझे बात को? और क्या बन सकते हैं भैया, तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो भैया यार एक कन्फ्यूजन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, साइंस लेना ज़रूरी था क्या? मैं कहूँगा उस समय पर, आज से 15 साल 20 साल पहले, तब तो मैं बहुत छोटा था, तब मैं क्या कहूँगा, भैया साइंस ही लेना होगा इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में इंजीनियर बनना है ना, तो आर्ट्स के बाद में आप BCA भी ले सकते हो, और BCA करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से बन सकते हो। तो रास्ते आपके लिए खुले हैं, आपको सोचना है आपको किस लेवल पे जाना है और किस लेवल पे आपको मेहनत करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, आप बड़े फील्ड वर्क में अच्छे माहिर हैं, है ना, आप बड़े चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, आप बड़ा कंट्रोल कर लेते हैं हर चीज़ को, तो मैनेजर वाली लाइन तो बता ही दी मैंने आपको। और क्या है भैया, थोड़ा जल्दी बता दो, हैं थोड़ा इतना को वो कन्फ्यूज़न में क्यों रखा है, कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके बाद में एक और चीज़ है आपके लिए, जर्नलिज्म। आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। आप डायरेक्ट 12th के बाद में इसमें आप ग्रेजुएशन करिए, आपके लिए अच्छा स्कोप है, बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है भैया, इसके बाद और क्या कर सकते हैं भैया, इसके बाद में मैंने आपको बोला, आप मैनेजर अगर अच्छे हैं, आप मैनेज अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजर तो बन सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखो हर चीज़ को समझना, सिर्फ
एक ही भाग दौड़ है, डॉक्टर इंजीनियर, सिविल सर्विस, डॉक्टर इंजीनियर। नहीं, निकलो इन सब चीज़ों से, बहुत पैसा है दूसरी चीज़ों में। क्या है भैया, जल्दी बता दो बेटा। इवेंट मैनेजमेंट, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, पहले छोटे से शुरू करोगे। बैंड बाजा बारात देखी है अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की, बड़ी अच्छी मूवी है। वो क्या थे, इवेंट को मैनेज करते थे, तो वो कोर्स कर सकते हो इवेंट मैनेजमेंट का। उसमें भी काफ़ी पैसा, बड़ी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होगी उससे, समझे बात को। और क्या कर सकते हैं आर्ट्स में, तो एक राज में आखिरी में खोलूँगा आर्ट्स का, समझे। चलो आर्ट्स तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर, नहीं बोलूँगा बराबर बोलूँगा, क्योंकि सब बराबर है, ठीक है। संविधान ने सबको बराबर बोल रखा है। अच्छा क्या है बाद में भैया, आर्ट्स के बाद है कॉमर्स। तो अब कॉमर्स को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट समझने वाले, थोड़ा बहुत ये समझने वाले कि भैया कॉमर्स तो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कॉमर्स के लिए तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, कॉमर्स तो बड़ा अकाउंटिंग है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस चीज़ का मिथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको कि एक चीज़ समझ लो, अगर सीए और सीएमए को इतनी बड़ी बॉडी बना रखा है तो उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये गवर्नमेंटल बॉडी है। गवर्नमेंटल बॉडी मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जिसपे प्राइवेट बॉडी का कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, तो वो गवर्नमेंटल बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो सीए, सीएस और सीएमए जो होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो होता है इसको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट बॉडी करती है। कौन सी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी। इसलिए इसके अंदर सीट्स लिमिटेड है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। अगर जो कॉमर्स, जो अकाउंटिंग से, पैसे से रिलेटेड, जो बैठे बैठे लाखों करोड़ों की सॉल्यूशन कर लें, लाखों करोड़ों की बातें कर लें, है ना, वो जो होता है वो कॉमर्स के स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ आपके पास सीएस का ऑप्शन है, सीए का ऑप्शन है, सीएमए का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपके पास ऑप्शन है। अच्छा भैया और क्या ऑप्शन है, तो भैया आप इसके थ्रू एक और चीज़ कर सकते हैं। मान लो आप बड़े हेल्पिंग पर्सन हैं, हेल्पिंग पर्सन तो होना ही चाहिए, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, चाहे कहीं भी देख लो आप। तो बोले अच्छा भैया कहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके आसपास भी देखोगे तो भी हेल्पिंग पर्सन है। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 11th-12th के बाद में आप डीएड कर सकते हैं। भाई डीएड आप आर्ट्स फील्ड में भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो आप डीएड करोगे इसके थ्रू आप जो होते हैं ना यार, थोड़ा ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप एजुकेशन ले सकते हो। मतलब जिनको डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो समझ नहीं सकते, उनको आप पढ़ा सकते हो। तो ये इससे बड़ा सोशल वर्क और क्या होगा, ठीक है। समाज सेवा तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ के आप समाज सेवा करो तो वो शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है कि हाँ भाई हमने पढ़ाई करी, हमने एजुकेशन ली है। तो आप डीएड भी कर सकते हो, समझे बात को। अच्छा भैया और क्या कर सकते हैं, तो भैया एचएम कर सकते हो। एचएम मतलब होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट आप बीएड आर्ट्स के बाद भी कर सकते हो और कॉमर्स के बाद भी कर सकते हो। तो भाई ये लो, जिसको बड़ा शेफ़ बनने की चाहते, जो बड़ा इनोवेटिव है, खाना वाना बनाने में बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं। मैंने एक बार यही सोचा था मैं दाल वाल बनाऊँ, सब्जी वब्जी, तो जल गई थी वो रात में। वो पड़ोसी अलग परेशान हो गए कि भाई बंद कर दे गैस, क्या मतलब, हमको तो सोन दे रात में। मैं ठीक है, तो वो गलतफहमी मेरी दूर हो गई थी। खैर वो तो खैर बाद में हो गई थी, है ना, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जब चूज़ कर चुका था अपना करियर ऑप्शन, तुम्हारे पास तो बड़े ऑप्शन है समझाने के लिए, समझना मेरी बात को। इसके बाद कॉमर्स के बाद अपन थोड़ा सा ट्रेवलिंग करते हैं, किसकी तरफ, साइंस की तरफ। तो साइंस की बात करते हैं। तो साइंस जिसने ली, खैर कभी प्रेशर में मत लेना, ना मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे को किसी और कोई बोलना है तो बोलना भाई मैं सोच लूँगा आराम से। साइंस अगर आप लेते हैं तो आपके सारे ही रास्ते खुल जाएंगे, आपके सारे ही रास्ते साइंस लेने के बाद में खुल जाते हैं। वो रास्ते क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो वो रास्ता, पहला रास्ता है, अगर आप बायो लेते हो तो आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। आप फार्मेसी की फील्ड में जा सकते हो, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू आप ड्रग्स, अब ड्रग्स वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है ना। ड्रग्स फॉर्मेशन का काम आप कर सकते हो, मेडिसिनल फॉर्मेशन का काम फार्मास्यूटिकल के थ्रू करते हो, ठीक है। नर्सिंग आप कर सकते हो बायो लेने के बाद में, ठीक है। भैया ये तो बायो की बात थी, सीधी बात है। डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद अच्छा भैया अगर मैथ्स लेने हैं तो मैथ्स लेने के बाद तो सभी चीज़, सबसे फेमस इंजीनियरिंग, उसके लिए आईआईटी है, कर सकते हो आईआईटी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला अच्छा और क्या कर सकते हैं, अच्छा बीएससी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। मतलब मैंने क्या बोला, आप साइंस मैथ्स ले लोगे तो सभी चीज़ कर सकते हो, लेकिन साइंस मैथ्स तभी लेना जब आप वो चीज़ कर पाओ जो दूसरे सब्जेक्ट ना कर पाए। समझो बात को, साइंस मैथ्स तब लेना
जब दूसरे सब्जेक्ट जो चीज़ ना कर पाएँ और साइंस मैथ्स लेने के बाद हो, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे डॉक्टरी। लेकिन अगर आपको दूसरी चीज़ करनी है तो साइंस मैथ्स मत लेना। क्यों? क्योंकि साइंस मैथ्स थोड़ी सी टफ तो हो जाती है, थोड़ी सी टफ तो बच्चों हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ वादे के साथ में, आप वो भी कर लोगे। मेहनत ही सब कुछ, मेहनत सफलता की कुंजी है, सच में कुंजी है, और कोई कुंजी नहीं है मेहनत के अलावा। समझे बात? अच्छा, ये तो बात हुई। और क्या कर सकते हैं? तो भैया सबसे साइंटिस्ट, तो एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो ये सब कुछ साइंस के थ्रू। मैंने क्या बोला? आपके सामने सारी चीज़ें रखती कि भैया साइंस में सब कुछ कर सकते हो, समझे? लेकिन एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, वो चीज़ मत करना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो चीज़ अगर आपको करनी है जो कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप साइंस मैथ्स मत लेना, साइंस बायो मत लेना, साइंस कंप्यूटर मत लेना, नहीं तो परसेंटेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। खैर वो तो खैर आप कंट्रोल कर लोगे, उस समय पर कोरोना नहीं आएगा, 2 साल बाद कोरोना नहीं होगा, हालत देश के बदल चुके होंगे और कंपटीशन पर चरम सीमा पर होगा आपके सामने। हर चीज़ के लिए तैयार कर लो अपने आप को। एक बड़ी जंग जीतनी है आपको 10वीं के बाद से, 10th के बाद से एक इतनी बड़ी जंग जीतने जा रहे हो ना आप, कि आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है और पाने के लिए आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक लास्ट में आपको चीज़ मैंने शुरू में बोली थी कि लास्ट में बताऊंगा कि भैया आर्ट्स के थ्रू और क्या बन सकते हैं। तो आर्ट्स के थ्रू और क्या बन सकते हैं मैंने लास्ट में इसलिए बोला था क्योंकि जो आर्ट्स के थ्रू बन सकते हो, कॉमर्स के थ्रू बन सकते हो और साइंस के थ्रू बन सकते हो, वो एक कॉमन चीज़ ये है कि सिविल सर्विसेज का नाम सुना होगा। तगड़ा रॉब है भाई, तगड़ा रॉब। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर्स, IFS जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं वो ऑफिसर्स, ये तो जितनी भी बड़ी पोस्ट है गवर्नमेंट पोस्ट, ये सब आप कोई सी भी स्ट्रीम ले लो, आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम के थ्रू इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। हाँ, कुछ पर्टिकुलर होती है, जैसे स्टैटिस्टिकल हो गई तो उसमें आपको कॉमर्स के लिए जाना ही पड़ेगा, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो कि आप कोई सा भी ग्रेजुएशन करा हो, आप सिविल सर्विस दे सकते हो। तो आप अपने आज माइंड में सोचना, आज से सोचना शुरू कर दो कि मुझे अगले 7 दिन तक अपना एक पेज में कुछ चीज़ें लिखनी है, ये भैया ने बताई है, और इनमें से कौन सी बेटर है मेरे लिए और क्या हो सकती है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, सिर्फ अपनी सुनना और किसी की नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैं एक और वीडियो लेके वापस लौटूंगा और उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा कि आपको लाइफ में और क्या चीज़ करनी चाहिए। ये तो सब्जेक्ट ऑप्शन था, फिर अभी अपन बहुत सारी बात करेंगे। ये तो आधी करियर काउंसलिंग हुई है, सब्जेक्ट आपने इलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कुछ एथिक्स बताऊंगा, ठीक है, कुछ एटिकेट्स समझाऊंगा आपको कि आखिर क्या करना है आपको लाइफ में, क्या एक पर्सनैलिटी अगर बनना है आपको बड़ी तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अपने लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अपन थोड़े कुछ दिनों बाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।